वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस एंड टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका बच्चा है जो पेट में है वो कितनी कितनी देर में किक मारता है और इसकी मूवमेंट किस किस तरह के होते हैं, किस मंथ में किस तरह का आपको फीलिंग आता है, कितनी बार मूव करता है, इस सब के बारे में आज डिटेल से जानेंगे। क्योंकि जिन लोगों की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है और वो दूसरों से बात करते हैं, तो जो दूसरी महिलाएं होती हैं हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो ऐसे में कई बार वो चिंता में पड़ जाती हैं कि हमारे बेबी का मूवमेंट कम है या हमें ये किक जो है फील नहीं हो रही है। तो आपको कब चिंता करनी चाहिए, कब ये नॉर्मल होता है, किस मंथ में आपको किस तरह की किक या किस तरह की मूवमेंट पता चलेगी, आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो की जानकारी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दूसरों तक जरूर पहुंचाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका बच्चा किक कितनी कितनी देर में मार सकता है और इसके लिए क्या तरीके हैं। अगर बच्चा किक नहीं मार रहा है तो आपको क्या करना है, ये सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो जितना बच्चा गोद में लेने की इच्छा होती है और जब बच्चा पहली बार आपके हाथ में आता है जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी हर महिला को जब होती है जब उसे पहली बार महसूस होता है कि उसके पेट में मूवमेंट हुआ है, उसके बच्चे ने उसको किक मारी है। तो ये जो फर्स्ट किक होती है वो महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ही खुशी की बात होती है। और उसके बाद पूरा टाइम जो होता है इसी पर रहता है कि दूसरी बार ये कब मूव करेगा, कब इसकी किक आएगी और कब हम इसे फील कर पाएंगे या दूसरों को बता पाएंगे कि हमारे बच्चे ने मूवमेंट चालू कर दिया है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं की बच्चे की मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा हलचल होती है पेट में, और कई सारी महिलाओं की हलचल बहुत कम होती है। तो ऐसे में जब वो किसी दूसरे से बात करती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा इतनी देर से मूव क्यों नहीं कर रहा है या उसमें जो किक है वो क्यों नहीं आ रही है। तो इस सब को लेकर के उनको कन्फ्यूजन रहती है और इसको लेकर के वो चिंता भी करने लगती हैं। तो आज हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली बात ये है कि हर बच्चे का विकास और उसके मूवमेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए हर बच्चे के एक से दूसरे में या इसकी कोई पर्टिकुलर गिनती नहीं है कि एक बार जो आपका बच्चा है एक पूरे दिन में कितनी बार किक मारेगा। फिर भी ये माना जाता है एक रेशो मान लो आप इस तरीके का कि कम से कम दिन भर में आपको 20 किक फील होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या होता है कि ये किक फील होने का टाइम अलग अलग होता है। कुछ लोगों को ये बहुत जल्दी फील हो जाती है, कुछ को टाइम लगता है। तो इसका कारण क्या, जिन लोगों की प्रेगनेंसी फर्स्ट होती है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फील करने में और जिनकी दूसरी या तीसरी होती है उनको जल्दी ये चीज़ें फील हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं जो बच्चे का मूवमेंट है वो किस बात का संकेत देता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं और ये आपको लगातार फील होते हैं, या फिर बच्चे मूवमेंट नहीं करते हैं तब आप चिंता में पड़ जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है नॉर्मली होती है और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आधे घंटे के बाद आपको कुछ फील होना चाहिए। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है या डिलीवरी के पास में आती है तब बच्चे की मूवमेंट जो है कम हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो छठवें या 7वें महीने में होते हैं वो मूवमेंट ज़्यादा होते हैं और 9वें महीने में या 8वें महीने के बाद में जो मूवमेंट होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो ऐसे इसको लेकर के आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर बच्चा की किक महसूस नहीं हो रही है तो इसको लेकर के चिंता क्यों होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बच्चे मूवमेंट करना कब शुरू करता है। ये कर देता है 9वें सप्ताह से, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के कुछ टाइम बाद ही बच्चा मूवमेंट करने लगता है। लेकिन ये अभी बढ़ रहा होता है, बच्चा बन रहा होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसके मूवमेंट जो है महिला को पता नहीं चलते। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब आपको उसमें दिखाई देते हैं कि बच्चे की मूवमेंट या उसके दिल की धड़कन जो होती हैं वो दिखाई देती हैं, और ये वैसे आपको सुनाई नहीं देगी और ना ही फील होगी। तो इस टाइम पे बस फड़फड़ाने जैसा होता है, जैसे तितलियाँ फड़फड़ाती है उस तरीके से बच्चा इतना ही मूवमेंट करता है।
इसके बाद अगर आप को 16वें हफ्ते की बात करें तो 16वें सप्ताह से आप इसे महसूस कर सकते हैं। 24वें सप्ताह आते आते आप इसको जो हिचकियां ले रहा है बच्चा उसको भी महसूस करते हैं। तो बच्चे की हिचकियां कैसी होती हैं, एक लयबद्ध तरीके से या फिर एक टाइम टू टाइम ये लगातार आपको महसूस होती हैं और इसको आप सुन भी सकते हैं मशीन के द्वारा, जो जिस चीज़ के द्वारा आपके पेट पे लगा करके आप इसकी धड़कन सुन सकते हैं, उसी तरीके से इसके मूवमेंट सुन सकते हैं, इसकी हिचकियाँ भी आप सुन सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो रिएक्ट भी करता है। इसके अलावा 20वें सप्ताह में जो होता है बच्चा रिएक्ट करने लगता है। 20 सप्ताह के बाद आप जो कुछ भी करते हैं वो बच्चा सुनता है, समझता है और उस पर रिएक्शन भी देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ या बहुत डरावने माहौल में रहते हैं या बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपको डर लग रहा है तो बच्चे को भी होता है। अगर आप कुछ बहुत खुश रहते हैं तो बच्चा भी खुश रहता है। इसके अलावा आप जो कुछ भी खाते पीते हैं और वो आपके बच्चे तक पहुंचता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो उस चीज़ को लेने के बाद मूवमेंट जरूर करता है। इसलिए कहते हैं अगर आपका बच्चा बहुत देर से मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फिर आप कुछ खाइए पिए या फिर पानी की पीजिए या कुछ मीठा खाइए, उसके बाद दाईं करवट आप लेट जाइए, बच्चा जरूर मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से बच्चे का विकास होता है और उसकी धड़कनें या उसकी जो हलचलें होती हैं वो इसी तरीके से बढ़ती हैं और इन्हें आप महसूस कर सकते हैं। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हर महीने में हर बच्चे का विकास जो है अलग अलग होता है, प्रोसेस अलग होती है, मूवमेंट अलग होते हैं, उनको फील अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब हम बात करते हैं वो मूवमेंट की जो कि दूसरे को दिखाई भी देता है और आपको भी बहुत क्लियर समझ में आता है। वो होता है बच्चे का लात मारना, जिसके बारे में सभी बात करते हैं और जो कि आपके 6वें महीने में शुरू हो जाता है। कई बार ये 5.5 महीने में कुछ महिलाओं को होता है जिनकी पहले प्रेगनेंसी रह चुकी है, उनके 1-2 बच्चे पहले से हैं, तो उनको ये जल्दी समझ में आने लगता है, फील होने लगता है। और अब बात करते हैं कि बच्चे की किक जो होती है वो कितनी देर में आपको महसूस होनी चाहिए। तो अगर 2 घंटे में 10 बार आपको ये किक जो है महसूस होनी चाहिए। 2 घंटे में कम से कम 1 बार बच्चा किक जरूर करता है। और अगर हम दिन भर की बात करें तो 90 मिनट में आपको 20 बार ये किक महसूस हो सकती है, यानी 3 घंटे में आपको 20 बार फील हो सकती है। कई बार आप इस पर ध्यान दे पाते हैं, कई बार नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन अगर आपको ये फील हो रही है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि आपको कितनी देर में बच्चे ने कितनी बार किक मारी है, ताकि आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है या कुछ नहीं सही है तो फिर आप इस डिटेल को अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब चिंता की बात कब होती है, जब आपका बच्चा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करे, बहुत टाइम हो गया है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि बच्चा रिएक्ट करता है, कुछ खाने पीने के बाद भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप बाई करवट लेटे हैं तब भी नहीं हो रहा है, कुछ मीठा खा लिया तब भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तो यही सब है। और बात करें कि कुछ बच्चे ज़्यादा मूवमेंट क्यों करते हैं, कुछ कम क्यों करते हैं, तो ये उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ज़्यादा चंचल होंगे तो वो ज़्यादा हलचल करते हैं, कुछ सोने के शौकीन होंगे तो वो थोड़ी थोड़ी हलचल करेंगे, ज़्यादा देर में करेंगे। तो इसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनके एक्टिविटी से कोई फ़र्क पड़ता है कि बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि बच्चा अगर ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है कोई टेंशन की बात नहीं, अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो टेंशन की बात है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।